नमस्कार। देवभूमि डेली में आपका स्वागत है। आज के हमारे खास बुलेटिन में आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के उत्तरकाशी में चल रहे एक विवाद की, जहां एक मस्जिद को लेकर हंगामा मचा हुआ है। आरोप है कि यह मस्जिद अतिक्रमण की जमीन पर बनाई है। इस मुद्दे ने क्षेत्र में तनाव और धार्मिक विवाद को बढ़ावा दिया है। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। ये विवाद उत्तरकाशी के व्यापारी बाजार इलाके में स्थित एक मस्जिद को लेकर हुआ है। हिंदू संगठनों का कहना है कि ये मस्जिद अवैध जमीन पर बनी है और इसे तुरंत हटाया जाना चाहिए। इसी मांग को लेकर हाल ही में एक जन आलोक रैली आयोजित की गई थी। इस रैली के दौरान हालात बिगड़ गए और पुलिस व प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। पथराव व लाठीचार्ज के चलते कई लोग घायल हुए और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी है, ताकि किसी भी तरह की बड़ी सभा ना हो सके। इस मामले को लेकर हिंदू संगठनों ने व्यापारिक बंद का आह्वान किया है, जिससे स्थानीय बाजार ठप हो गए हैं। वहीं मुस्लिम समुदाय के नेता, खासकर मस्जिद के इमाम, ने इन आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि मस्जिद वैध तरीके से बनी है और अतिक्रमण के आरोप निराधार हैं। दोनों समुदायों के बीच विवाद को देखते हुए प्रशासन ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है। हालात तनावपूर्ण जरूर है, लेकिन नियंत्रण में है। हिंदू संगठनों का कहना है कि वे तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक कि मस्जिद हटाई नहीं जाती। दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय इस विवाद को अपने धार्मिक अधिकारों का हमला बता रहे हैं। 150 साल से भी ज्यादा हो गए राजशाही के तौर से हम लोग यहाँ पर, मतलब 150 साल से भी ज्यादा हो गए। बाकी 105 साल पुरानी रजिस्ट्री तो हमारे पास है उत्तरकाशी की। मतलब हम मूल रूप से वैसे गढ़वाल के रहने वाले हैं, पहाड़ी लोग ही हैं। ये लोग तो कुछ भी बोलते हैं, उसमें तो कोई ऐसा वो नहीं है। इनलीगल ना तो किसी न्यायालय ने आज तक बोला है, ना ही मस्जिद के मामले में कोई किसी किस्म से न्यायालय से कोई बात आई है। रही प्रशासन की बात, पहले तो मैं आपको अपनी मस्जिद के बारे में स्पष्ट कर दूं। 1969 में हम 5 लोगों ने मस्जिद की जमीन खरीदी पंचों के नाम से, क्योंकि जो है ये मस्जिद बननी थी, इसलिए एक नाम से नहीं खरीदेगी, 5 लोगों के नाम से खरीदी गई। और 1969 में ये मस्जिद की तामीर कर दी गई थी, जिसमें जो है आज तक 55 साल हो गए हैं शांतिपूर्वक ढंग से यहाँ पर इबादत की जा रही है। और चूंकि इसमें क्या है कि मस्जिद के बराबर वाली एक भूमि है जो कमला जेटली जी के नाम पे है, उसकी रजिस्ट्री 1970 में हुई थी। उस 1970 की रजिस्ट्री में भी, कमला जेटली वाली रजिस्ट्री में भी अंकित है इस चीज का कि जो चौगराई बनाई जाती है उसमें दर्शाया जाता है चारों दिशाओं को, तो उसमें उत्तर की तरफ मस्जिद होना दर्शाया गया है। उसके बाद सर इसमें क्योंकि ये पहले जो है उत्तरकाशी टिहरी जिले में आता था, राजशाही का दौर था, तो ये 1960 या 62 के आसपास उत्तरकाशी जिला बना है। उसके बाद यहाँ पर जो नगर पालिका बनी है, तो नगर पालिका शायद लगभग 1980 या 82 के आसपास बनी है। तो 1982 में भी नगर पालिका में जो भवनकर सर्वे होता है, उसके अभिलेखों में हमारा मस्जिद का होना दर्शाया गया है, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये मस्जिद है। और दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि 1986 में एक सर्वे हुआ था वक्फ संपत्ति के ऊपर। उसमें सरकार ने सर्वे कराया था, उत्तर प्रदेश सरकार ने कराया था उसमें सर्वे में जो हमारे पटवारी जी थे उनकी आज्ञा लगी, उन्होंने पूरी जांच करी। जांच करने के बाद इसमें तहसीलदार के हस्ताक्षर हुए। तहसीलदार की जांच करने के बाद इसमें उप जिलाधिकारी महोदय ने अपनी संस्तुति दी, उसमें उप जिलाधिकारी महोदय के हस्ताक्षर हुए। उसके बाद इसमें जिलाधिकारी महोदय के हस्ताक्षर हुए और कमिश्नर आयुक्त ने भी इसमें अपनी रिपोर्ट दी है, उनके भी हस्ताक्षर हुए। सारा जितना भी जिला प्रशासक था, इन सबके हस्ताक्षर के बाद जो है यहाँ पर गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ। 20 मई 1987 को हमारी अधिसूचना जारी हुई, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 2 नाली 8 मुट्ठी यानी कि 5400 स्क्वायर फीट में मस्जिद बनी हुई है और ये हम लोगों के नाम पे दर्ज है। क्योंकि मस्जिद के खेत 3 है, 2221, 2222, 2223। तो बड़ा खेत इसमें 2223 है जो 5400 स्क्वायर फीट का है। 5400 स्क्वायर फीट में प्रशासन की नजर में भी मस्जिद बनी हुई है और सारे प्रशासन के अभिलेखों में भी मस्जिद का होना दर्ज है इसमें। इसी बीच स्थानीय प्रशासन दोनों पक्षों को साथ बैठाकर मामले को शांतिपूर्ण समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये मामला धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में एक चर्चा का विषय बन गया है और राजनीतिक संगठनों
ने भी इस पे बयान देना शुरू कर दिया है। और अब सवाल ये है, क्या इस पे कोई निष्कर्ष निकाला जाएगा? इस विवाद ने ये केवल स्थानीय लोगों को प्रभावित नहीं किया है, बल्कि प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती भी खड़ी कर दी है। सांप्रदायिक तनाव को रोकना और दोनों पक्षों को संतुष्ट करना एक कठिन कार्य होता है। फिलहाल प्रशासन की प्राथमिकता शांति बनाए रखने में है। ऐसे में ये देखना होगा कि मामला कब और कैसे सुलझेगा। हम इस मुद्दे पे अपनी नजर बनाए रखेंगे और आपको आगे की जानकारी देते रहेंगे। देश विदेशवासियों की खबरों के लिए बने रहिए देवभूमि डेली पे। नमस्कार।